हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 11 है और आपका अभ्यास बी है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हमने अभ्यास ए को कंप्लीट किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। ठीक है, इसमें हम लोग अभ्यास बी का पहले बेसिक जानेंगे, उसका हम प्रश्न करेंगे। ठीक ना, हम वैसे नहीं है कि आपको डायरेक्ट प्रश्न करा दें, आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक ना, पहले आप किसी भी क्लास में हो, 8 में हो, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका बेसिक जानेंगे। यदि आप बेसिक पढ़ लेते हैं ना तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ कैसे सूत्र लगा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि आप हमको बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट प्रश्न बता लेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या यहाँ पर क्यों माइनस लगा है, क्यों प्लस लग रहा है, यहाँ पर आर क्या है, एन क्या है। ठीक ना, तो आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, बेसिक देखिए। यदि आप बेसिक देखते हैं, यदि आप हमारा बात मानते हैं, बेसिक अगर आप पढ़ते हैं, मात्र बेसिक कितने मिनट का है, 10 से 15 मिनट बनता है। ठीक है, तो यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं इस अभ्यास में, अभ्यास बी में आपको बस 2 ही सूत्र का उपयोग करना है, बस 2 ही सूत्र का। ठीक ना, 2 सूत्र का। यदि हमारा बात माने 2 सूत्र का उपयोग कर देंगे तो आपको अभ्यास भी आसान से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हमने 2 कंडीशन लिया है, एक और 2 कंडीशन लिया है। ये दोनों कंडीशन आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, यदि जो आर है, आर यहाँ क्या है, दर है। आर क्या है, दर। अभी पिछले अभ्यास में बताया था, आर क्या है, दर प्रतिशत में वृद्धि वार्षिक दर हो। यदि माने आर का मान क्या वृद्धि हो, ध्यान समझिएगा, यदि आर का मान वृद्धि हो मतलब बढ़ोतरी हो उसमें, तो यहाँ पर प्लस लेंगे, सूत्र में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक ना, यदि आर का मान क्या हो, वृद्धि हो, वृद्धि वार्षिक दर मतलब वृद्धि हो मतलब बढ़े। ठीक ना, तो आप यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ सुनिए, यदि दर मतलब आर का मान क्या हो, ऋणात्मक हो तथा अमूल्यन भी बोल सकता है। अमूल्यन का मतलब होता है घटना। अमूल्यन का मतलब क्या होता है, घटना। अच्छा, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक क्या हो, घटे। ऋणात्मक मतलब घटना, अमूल्यन मतलब घटना। तो यदि आपका आर का मान घट रहा हो, अमूल्यन हो रहा हो, तो क्या वहां पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि आर का मान बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, आर में वृद्धि हो रहा है जैसे 5% की वृद्धि से, तो आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यदि आर का मान क्या हो, अमूल्यन बोल दे प्रश्न में, इसका मतलब क्या, घट रहा है, अर्थात ऋणात्मक बोल दे तब क्या घट रहा है, तो उसमें हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो ए है, आपका जो ए है, यहाँ पर क्या है, ये आपका अंतिम मान क्या है, अंतिम मान। ठीक है, बस जितना कर मतलब सुनिए, प्रश्न जब कराएंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पी क्या है, पी है यहाँ प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। ठीक ना, प्रारंभिक मान है। ठीक है, ठीक है, यहाँ प्रारंभिक मान है। ठीक ना, यहाँ पर आर क्या है, आपका आर क्या है, दर है, सब जानते हैं, प्रतिशत में। ठीक है, यन क्या है, यन आपका क्या है, समय है, समय है क्या है, अवधि, अवधि किसमें होगा, वर्षों में। ठीक ना, वर्षों में। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। ये क्या है, आपका अंतिम मान। अंतिम मान आपको बताएंगे क्या होगा। ठीक ना, प्रश्न कराते समय बताएंगे। पी क्या है, प्रारंभिक मान, वो भी क्या होता है बता देंगे आपको। आर तो सब जानते हैं, 10% में। ठीक है, और यन क्या है, समय, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, जो भी दिया था क्या यन का मान लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अभी मैं बता दें, यदि आर का मान ऋणात्मक हो तथा अमूल्यन बोल दे तो आपको यहाँ कौन सा सूत्र लेना है, इस सूत्र को यूज करना है। बस आपको ये 2 सूत्र याद रखना है, एक ये सूत्र और एक ये सूत्र। ठीक ना, यहाँ भी एक क्या है, ये आपका क्या है, अंतिम मान है, क्या है, अंतिम मान। ठीक है, पी क्या है, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। ठीक है, प्रारंभिक मान पी है। यहाँ पर आर क्या है, दर है, किसमें, प्रतिशत में। यन क्या है, समय, किसमें, वर्षों में। ठीक है, वर्षों में। ठीक है, इसको आगे करिए, पहले आप इसको आराम से लिख लीजिए, इसको पहले आप आराम से लिख लीजिएगा और पहले समझ लीजिएगा। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि यदि आर वृद्धि हो, यदि आर का मान क्या हो, वृद्धि हो रहा, बढ़ रहा हो, ठीक ना, तो वहां पर हम सूत्र किसका करते हैं, इस सूत्र को बस प्लस लगाते हैं। ठीक ना, यदि आर का मान क्या हो, ऋणात्मक हो मतलब अर्थात अमूल्यन हो रहा हो, घट रहा हो, तो वहां पर हम यहाँ प्लस क्या होते हैं, बस मान सकते हैं, वही सेम लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग बस इसका बेसिक जाने हैं क्या होता है और कैसे कहाँ सूत्र यूज करना है, कौन सा सूत्र कब लगाना है। ठीक ना, अब हम लोग इसके प्रश्न कर लेते हैं। अभी हमने इसका बेसिक जाना है, वही बेसिक यदि आप बढ़िया समझ गए होंगे तो प्रश्न करते समय आपको पता चल जाएगा कौन सूत्र कहाँ लगाना है और कैसे लगाना। अभी आप लोग समझ जाएंगे। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को इतना थी। ठीक ना, इतना थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर वृद्धि यहाँ आ गया ना। अभी मैंने बताया है कि जब भी दर में क्या हो, वृद्धि हो, तब
क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, सूत्र प्लस का यूज करते हैं। हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी, इसका अभी बताया। अभी हमने आपको एक सूत्र बताया, पहले आप हल लिखिए हैं, जो जो दिया उसको लिखिए, पहले लिखिए दिया, कैसे करना है उसका बस ध्यान समझिए, हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे खुद से सब कर लेंगे। दिया है, पहले क्या दिया आपको, पहले देखिए क्या दिया, पहले आपको आर का मान दिया है 10%, आर का मान क्या दिया 10, ठीक है। अब समझिए, अब यन का मान, यन का क्या समय वर्षों क्या दिया है, देखिए 31 दिसंबर यहाँ भी है और 31 दिसंबर यहाँ भी है, मतलब महीने में कोई गड़बड़ नहीं बैठ। अब ऐसे देखिए साल देखिए, 1978 यहाँ पर है, 1981 यहाँ पर है, तो कितने का अंतर हो रहा है। तो यदि आप 1900 इसमें 1978 में यदि आप 3 जोड़ देंगे तो 1981 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यन का मान क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक है। यन का मान क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि यहाँ भी दिसंबर 31 दिसंबर है, यहाँ भी 31 दिसंबर है, तो इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, सेम टू सेम उसी दिन को पूछ रहा है, तो बस वर्ष में चेंज हुआ है, तो वर्ष में कितना का चेंजिंग हुआ है, हमने 3 का चेंजिंग उसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब उसको समझिएगा, 10,000 थी, सॉरी, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख थी, ठीक ना। तो ये किसका मान दिया, पी का मान दिया, पी का मान क्या दिया 1 लाख। अब ये हम इसको यही पी क्यों माने, क्योंकि अभी हमने बताया था, सूत्र में बताए थे आपको कि जहां पर पी होता है क्या, प्रारंभिक मान, इसमें प्रारंभ में हमें क्या दिया है, कितना थी और कितना होगी, आपसे पूछ रहा है कितना होगी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, होगी मतलब क्या, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो जब भी फ्यूचर की बात मतलब अंतिम पूछ रहा है कि कितना होगी, ठीक है। तो हम किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, अंतिम मान है, ठीक है। अब आप बस सूत्र लगाइए, धड़ाक से आंसर लाइए। चलिए एज को क्या होता है P1, यहाँ प्लस लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, बहुत अच्छा, प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि आर में क्या वृद्धि हो रहा है, R बटा 100 के पावर n, बस अब रखिए, एक को निकालना, एक को लिखिए, P का मान क्या दिया है 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 प्लस R का मान दिया कितना 10 बटा 100, n का मान क्या दिया 3, 1 0 से, ठीक ना, अभी आप मत काटिए, चाहे काट भी सकते हैं, 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। एज कर लो क्या होगा 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा ना, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 बटा 10 के पावर 3, उसको सॉल्व कीजिए, एज कर लो क्या होगा 1 लाख, 1 लाख, यहाँ पर एलसीएम लेकर कर सकते हैं, कुछ हर में एक होता है, अगर भिन्न का सवाल आपको आता ही होगा, 10 से 10, 1 में 1 बटा 10 के पावर 3, 10 से कितना जाएगा 11, तो 1 लाख 11 बटा 10, और इसके पावर 3 है, तो किसी के पावर में 3 रहता है तो उसको कितने बार लिख देते हैं, 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। चाहे आप 3 बार ना लिखे, चाहे 11 क्यू कर दीजिए, 10 का क्यू कर दीजिए, कुछ भी आप जो आपको आसान उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 लाख गुणे क्या, गुणा चिन्ह, इसके बीच में गुणा चिन्ह है, 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर बस 100 बच गया, तो 100 इंटू 11 गुणा जब 11 करेंगे तो 11 गुणा जब 11 करेंगे तो 121, और 101 से गुणा जब 11 करेंगे तो क्या 1331, चाहे 11 क्यू आप लोग जानते होंगे 1331, और जब आप लोग 100 का गुणा जब 1331 पे कराएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 1,33,100, ठीक ना, ये क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हीं का सूत्र पर रख दिए आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष में एक वर्ष में 5% बढ़ जाती है, तो आप सूत्र क्या लगाएगा, प्लस वाला सूत्र लगाएगा, बता दिए हैं। तो आर का मान क्या दिया, पर लिख लीजिएगा हल दिया है, ठीक है, दिया है, और क्या दिया है, आर का मान क्या दिया है 5, ठीक है। यदि इस समय बोल दिया, देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपका, इस समय मतलब क्या, वर्तमान में आपसे पूछ दे कि इस वर्ष आपका उम्र क्या है, इस समय आपका उम्र क्या है, तो आप वर्तमान की बात कर रहे हो ना, तो इस समय उस गांव की जनसंख्या कितनी है 4,410। अभी क्या दिया, ए दिया है कि पी दिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा जब भी प्रेजेंट का वर्तमान का बात किया जाए, इसका मतलब क्या, ये आपको क्या दे दिया, ए दे दिया, क्या दे दिया, अंतिम दे दिया, ठीक ना, वर्तमान में। तो ए का मान क्या दे दिया है 4,410। अभी बताएं कैसे अंतिम इसको मान रहा है, ठीक ना, इसको अंतिम कैसे माना है, हो तो 2 वर्ष, मतलब यन का मान क्या दिया है 2, तो पूर्व 2 वर्ष पूर्व में पहले, पूर्व में क्या होगा, पहले मतलब क्या, प्रारंभिक की बात कर रहा है, प्रारंभ, जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 से पहले क्या आता है, 2 से पहले 1 आता है ही नहीं आता है,
तो जानते हैं 5 से पहले क्या आता है 4 आता है, तो पीछे की बात कर रहा है ना, तो पीछे मतलब क्या प्रारंभिक बात कर रहा है कि 5 किससे 5 से पहले कौन आया था 4, तो इनमें प्रारंभिक कौन है बताइए, आप ही मतलब बताइएगा कि 4 और 5 में प्रारंभिक कौन है 4 ही ना है, क्योंकि 4 के बाद ही 5 आता है, तो इसको क्या मानेंगे प्रारंभिक मानेंगे और इसको क्या मानेंगे अंतिम मानेंगे। तो यही कह रहा है 410 दिया है और पूछ रहा है 4410 दिया है, कह रहा है कि इससे पहले क्या पहले क्या होगा, पहले क्या होगी जनसंख्या वो पूछ रहा है। तो बताइए ये तो क्या हो गया अंतिम हो गया, अंतिम हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे पल जो आएगा मान लीजिए कुछ भी x आ जाए तो x क्या है आपका प्रारंभिक है, तो आपको x का मान क्या करना निकालना है, x मतलब क्या आपको किसका मान निकालना है p का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बस हम सूत्र जानते ही हैं, a क्या होता है p 1 + r/100 और यहाँ पर प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, बताइए यहाँ प्लस का सूत्र लगेगा कि माइनस सूत्र लगेगा, यहाँ प्लस लगा दे माइनस लगा दे प्लस लगा दे, क्योंकि बढ़ जाती है जब भी दर बढ़ेगी तो आपके सूत्र लगेगी, ठीक है। तो a का मान क्या दिया है 4410, p का मान निकालना, p को लिखिए 1 का 1, r का मान क्या दिया है 5, 100 का 100 पावर n का मान क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है। यदि किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताएगा हमको। p 5 1 5 और 20 25 100, तो 1 + 1/20 यही होगा पावर 2 400 लिखेगा 4410 p, ठीक है p। अब यहाँ पे एलसीएम आप लोग भिन्न का सवाल जानते होंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 21/20 यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना पावर 2, ठीक है 4410 p 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर कितना होता है सब लोग जानते हैं कितना होता है, इसके बीच पूरा सम गुणा कीजिए 441 होता है, कितना होता है 420 का स्क्वायर कितना 400, ठीक है ना। अब देखिएगा अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पर एक स्टेप पर बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ समझिएगा गुणा कराइए, जब p के गुणा इसमें कराएंगे तो 441 p आपका आएगा बटा 400। अब यहाँ ध्यान समझना, आपको यहाँ ध्यान समझना है 400 इधर किसमें भाग में, इधर जब बराबर के इधर किसमें जाए गुणा में, तो 4410 गुणे 400 कितना होगा 400 बटे इधर 441 किसमें 441 किसमें आपका गुणा में, इधर किसमें बराबर के जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 441, ठीक ना। इधर क्या बच जाएगा बस p बच जाएगा, क्या बच जाएगा p, हमको p का ही मान निकालना है। क्या सॉल्व कीजिए आप लोग, यहाँ सब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना कटेगा, जब 441 से इसे भाग दें कितना कटेगा आपका 10 बार में कट जाएगा, ठीक है 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और जब 10 इसमें कराएंगे तब कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, p का मान कितना आ गया 4000, मतलब p आप क्या है प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 4000 थी, ठीक है ना, इतना किसी दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए, सब कर आगे किसी क्षेत्र की जनसंख्या इसको पढ़ते कैसे हैं 6/2/3 प्रतिशत वृद्धि हो जाती, वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है, 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है इतनी है। वर्तमान का मतलब क्या इस टाइम दे दिया आपको, इस टाइम दे दिया कितना दे दिया है इतना दे दिया है 33,750 दे दिया इस समय, और कितना पूछ रहा है कह रहा है 3 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब आपको फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब अंतिम पूछ रहा है अंतिम कितनी होगी। तो आपको अंतिम किस लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, बता दिए मान कितना दिया p का दिया, ठीक ना। तो हल लिखेगा दिया है, क्या लिखेगा दिया है, अब क्या दिया है आपको r का मान दिया कितना 6/2/3, तो इसको थोड़ा और बदल लेते हैं हम लोग, 3 × 6 = 18, 18 × 2 20, 20/3 20 को लिख सकते हैं, ठीक है 20/3 20 को लिख सकते हैं, 3 × 6 = 18। देखिए कैसे करते हैं 3 × 6 में कराते हैं, 3 × 6 = 18, 18 जो ऊपर होता है उसको जोड़ते हैं, 18 × 2 20, और जो हर होता है वो हर ही रहता है, ठीक ना। इतना हो गया। अब n का मान क्या दिया 3 वर्ष, p का मान क्या दिया है 33,750, आपसे a का मान पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या फ्यूचर की बात कर रहा है, अंतिम बात कर रहा है अंतिम, ठीक ना। तो a का मान a को हम अंतिम से लिखते हैं अंतिम मान, ठीक है। सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र बस एक ही, यदि वृद्धि हो रही होगी तो प्लस वाला है, क्या लगेगा a = p 1 + r/100 और जब वृद्धि होगी तो प्लस लगेगा, और जब अमूल्य होगा मतलब ऋणात्मक होता है माइनस लगेगा, तो वृद्धि बोल दिया तो प्लस वाला लगाएंगे। a का मान कितना दिया, a का मान आपको निकालना है, रख दीजिए p का मान कितना दिया आपको 33,750, a का r का मान कितना दिया है 20/3 और ये 100 है, तो 100 गुणा दीजिए, ठीक है। n का मान क्या दिया 3 दिया, ठीक है इनका मान 3 दिया। अब इसको रखिए, इसको अब सॉल्व कीजिए आप लोग, बस इसके आगे खुद से सॉल्व कीजिए, देखिएगा मत, ठीक ना। 2 × 2 0 0 कट जाएगा, 2 से 5 10 कट जाएगा 5 बार में,
तो नीचे क्या बचेगा 15, तो 1 प्लस ऊपर क्या बचा है, ठीक है 20 बचे 100, 5 में हमने काट दिया, 20 बचे 100, तो ये ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, नीचे क्या बचा है 5, ये 3, 5 दिया 15 पावर 3, ठीक ना। चलिए ये कितना जाएगा 33 750। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 15 का 15 अब 15 1 16, 16 बटा कितना आ जाएगा 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर आपको सॉल्व बस करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर कुछ गुणा संबंध है, 16 का क्यू कितना होता है, 16 को आप कितना 16 का क्यू कितना होता है आपको बताइए। तो आपका 16 क्यू होता है 4096 और आपका 15 क्यू होता है 3375, ठीक है ना 3375, क्योंकि दोनों क्यू क्योंकि स्क्वायर कोष्टक ऊपर है तो 16 का भी क्यू होगा और 15 का भी क्यू होगा, हमने करके लिख दिया, ठीक ना। अब आपको जब इसको सॉल्व करेंगे, जब आपका इतना का गुणा इतना करा के और जब इससे भाग कर देंगे, आप इससे भाग कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा उसको डायरेक्ट लिख देना है, आप करके देख लीजिएगा उतना ही आएगा, ठीक ना। क्या करना इसका इसमें गुणा कीजिए, क्यों गुणा चिन्ह है, और जब इतना से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो करके बता देते कितना होगा, तो आपका आ जाएगा इसका जब सॉल्व करें कितना, तो 40960, ठीक ना 40960 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक और 3 तक प्रश्नों को रख देते हैं, इसके आगे जो भी प्रश्न है इसके अगली वीडियो हम क्या करते हैं कवर कर लेंगे, ठीक है।